सवाल आपको दिख रहा होगा, देखिएगा स्क्रीन पर। क्या सवाल था कि ये एक संख्या है, इसमें हमें k की किस मान के लिए, यानी कि k की कौन सी वैल्यू रखें कि ये 11 से क्या हो जाए, कट जाए। तो आप समझिएगा 11 से कटने के लिए क्या होना होता है, उनकी सम संख्याओं को जोड़ेंगे और उनके विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। अगर उनका डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया, तब वो संख्या क्या हो जाता है, कट जाता है। ऐसा हम कक्षा 5 और 6 में पढ़ते हैं। लेकिन अगर उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको 5 को इस k से घटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा, क्या k - 5 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। फिर किसको घटाएंगे, 3 को 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, +1 आएगा। फिर 5 और 7 को घटाएंगे और कितना जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। और कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तभी 11 से क्या होगा, कटेगा। यानी कि इनका डिफरेंस जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं तो k = कितना जाएगा ऐसे, ये 3 और घट के कितना आएगा, -2 = क्या आ गया, 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, सही है। क्लियर है, देखा आपने कितना आसानी से हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल दिया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है इसके अगर इनको सबको सॉल्व किया जाए और जोड़ा जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। आपको सवाल में दिख रहा होगा कि इसका इकाई का अंक पूछ रहा है। तो आप इसे अगर खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके इसे सॉल्व करिए। चलिए, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, शायद आपको आंसर सही आया। तो हम सॉल्व करते से अगर हम देखें, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो भी पावर यहाँ लिखा होगा हमेशा उसे 4 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो जैसे इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि 3 बच जाएगा। तो 7 का पावर हम क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। यानी कि जो डिवाइड करने पे जो पावर बच जाएगा, जो शेष में, उसको लिख लेंगे। तो 8 चौक 32 और 32 घटाएंगे, पावर 3 बच जाएगा, तो हमने लिख दिया, ठीक है। और प्लस 3 का पावर इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 13 × 78, यानी कि 78 3, इसका ही पावर कितना बच जाएगा, 3। अब 1 का पावर कुछ भी लिखा हो हमेशा उसका मान क्या आता है, 1 आता है। बात समझ में आ रहा। तो देखिएगा 7 का पावर 3 आ गया। अब 7 के 3 पावर को हम कह सकते हैं 7 × 7 कर सकते हैं, और इसको हम 3 × और क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और +1। अब देखिएगा 7 7 कितना होता है, 49 होता है ना। तो इकाई का स्थान कितना है, 9। तो हम हटा देंगे तो क्या बचा, 4। और किसमें गुणा करेंगे, 7 में। तो 9 7 कितना जाएगा, क्या 63 आएगा, 63 आएगा। तो हमें इकाई का स्थान लेना है, यानी कि हम क्या लेंगे, तब 3 लेंगे। बात में आ रहा। अब इसका 3 × 9 बचा, और 9 × 27, लास्ट में क्या आया, 7 में। तो हम प्लस क्या लिख लेंगे, 7 और 1 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 7 3 10 1 11 आ गया, ठीक है। तो इकाई का स्थान पे क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, जो हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए तो अगला सवाल देखिएगा। 3 का पावर 67 और 2 का पावर 67, इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमने बताया था आपको, आप चाहे तो वीडियो को सॉल्व, इसे रोक करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने कहा था जो ऊपर है उसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर बच जाएगा उसी को लिख लेंगे। तो 64 कट गया, कितना बच गया यहाँ पे, 3 बच गया, 3 लिख लिया। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 64 घट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 3 बच जाएगा। तो 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 3। और दूसरे सवाल कितना है, 2 × 2, यानी कि 3 बार। 3 × 9 आ गया, और गुणे क्या आ जाएगा हमारा, 3। और ये देखिएगा कितना है, 2 दूना 4 दूना क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, 3 × 9, 9 × 27 आ जाएगा, और ये प्लस कितना आ गया, 8 7 15 को 5 आ जाएगा। यानी कि हमारा इकाई का स्थान क्या आ गया, 5, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी सही है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। हमारे वीडियो को ऐसे देख के एंजॉय करते रहिए। हम हर सवाल में आपको सवाल के साथ साथ ट्रिक भी सिखाएंगे, जिससे आपके अगले कंपटीशन किसी भी तरह की तैयारी में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। तो देखिएगा एक सवाल आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 12 है। यदि उन अंकों को क्या करते हैं, पलट दिया जा रहा है तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी कम है, 36 कम है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल समझिएगा, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, 2 अंकों की बनी, तो हमेशा उसको क्या मानते थे हम कक्षा 8 और 10 में, 10x + y मानते हैं, ठीक है। और कह रहा इनका जो अंकों का योग है, यानी कि x + y है, वो क्या है हमारा, 12 है। अगर इनको क्या कर संख्या पलट दे रहे हैं तो कितना, 10y +
x कर दे रहे हैं, तो पहली अवस्था से कितनी कम है, 36 कम है। बात समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए 95, ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा 72, ऑप्शन नंबर सी 82, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा 84 और ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है नॉन ऑफ दीज, यानी कि कोई नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो दो संख्याओं का योग कितना है, क्या 12 है कि नहीं, यानी कि जो दिया होगा उसका जोड़ 12 होना चाहिए। तो इनका योग 12 नहीं है, इनका भी योग 12 नहीं है, इनका भी योग 12 नहीं है, इनका योग क्या है 12 है, यानी कि 8 4 कितना हो गया 12। अब इनको हम देखते हैं, अब क्या है सवाल में क्या करते हैं, इनको जब हम पलट देते हैं तो कितना हो गया 48। अब घटाने पे 36 आना चाहिए, तो हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। तो घटाने पे कितना आ गया 6, बचा इसके पास कितना 7, 7 4 गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ये सही है। लगाने का तरीका भी है, थोड़ा बढ़ा जाएगा पर ये आसान है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। चलिएगा सवाल क्या कह रहा है, 5 का पावर 1/2, 3 का प्लस और 3, 5 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/2, 5 का पावर 1/2 माइनस 3 का पावर 1/2। अब इसका क्या करना है, मान हमें ज्ञात करना है। तो आप वीडियो को रोक करके सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं आपने सवाल लगा लिया होगा। तो चलते हैं सॉल्व करने के लिए, हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ये हम इसको √5 कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए। इसको हम रूट क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, और अगले वाले को भी क्या कर सकते हैं हम √5 और माइनस √3 कर सकते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, क्या एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और क्या लिखा हुआ a माइनस बी लिखा हुआ, यानी क्या होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं कड़ी में 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 3 यानी कितना जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या हमारा 2 सही है। इस तरह के कुछ एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बस मेरा ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो हम सवाल नंबर ट्रिक का पहला है, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सवाल में क्या कह रहा है, एक सवाल हमारे पास क्या लिखा है 1 - 1/2 और क्या लिखा है 1 - 1/3 और लिखा है 1 - 1/4 और 1 - 1/6 5 लिखा है, ठीक है 5 और डैश डैश कहाँ तक है हमारा 1 - 1 क्या है 40। अब ये हमें इसका आंसर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम सीधे बता सकते हैं इसका ऑप्शन 1 क्या होगा 40 होगा, ठीक है। जो कौन सा मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, क्लियर है। अब देखिए हमने इसे किया कैसे, हमने बिना सवाल लगाए ही कर दिया, ठीक है। अगली बार आप भी सॉल्व करेंगे बिना लगाए। तो देखिएगा कैसे ये सॉल्व होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इसे दिमाग में बैठा लें तो सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, जैसे 1 2 एक कम 2 और 1 घट जाएगा, कितना जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। जब इसको इसमें घटाएंगे तो कितना जाएगा 3 एकाने 3 और घट के कितना जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा 4, यानी कि 3 कितना जाएगा 4। इसी तरह इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा 4/5 आ जाएगा। ऐसे डैश डैश जो इसको इसमें घटाएंगे कितना आएगा हमारा 39 कितना जाएगा हमारा 40। तो ध्यान दीजिएगा क्या भाग कट रहा है, ये 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट जाएगा, ऐसे सब करते 39 से 39 कट जाएगा। बचा ये 1 और ये हमारा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही है 1/40। देखा कितना आसान है, ठीक है। और देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 1 - 1/2 और क्या दिया है 1 - 1/3 और दिया है 1 - 1/4 और दिया है 1 - 1/5 डैश डैश कहाँ तक ये नहीं दिया पर हमने लिख लिया 1 - 1/17 और कितना जगह x बटा कितना जगह x बटा कितना आ गया हमारा 70। तो ऑप्शन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा पिछली बार यहाँ 40 था तो 1/40 आया था, तो इस बार भी 1/70 लिखा हुआ, तो यहाँ कितना आएगा 1/70 आएगा, यानी कि x का मान कितना आएगा हमारा 1 आएगा। बस मेरा देखा हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, ई सही है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, ये 1/2 आएगा और ये 2 क्या आएगा 3 आएगा और ये 3 क्या आएगा 4 आएगा और ये 4/5 आएगा।
डैश डैश करते करते क्या आ जाएगा 69 बाई क्या आ जाएगा हमारा 17 आएगा। फिर ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे कट के ऐसे सारे कट के और ये कट जाएगा, तो 1/, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, जो किसके बराबर होगा x/70 के। नीचे बेस बराबर है, सॉरी हर बराबर है, इसलिए अंश भी क्या होगा बराबर, इसलिए x बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। हम इस सवाल को बिना लगाए ही बोल सकते हैं। ठीक है, अगली बार अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछे, यहाँ अगर 50 कर दे रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर ये लास्ट का 1/, कितना आएगा हमारा 50 आएगा, जब वो इस टाइप में लिखा हो। कुछ भी लिखा हो लास्ट का खाली वो कर दिया, बाकी सब इनटू में है, वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।